फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस का। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन ऑक्साइड होती है, नाइट्रो ऑक्साइड होती है और क्लोरोफ्लोरोफॉर्म ये थोड़ी बहुत होती है उसमें, ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी। ठीक है, प्लांट्स वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स जो सनलाइट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। ऑप्शन है आपके पास फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन और जर्मिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन है वोल्ट, ओहम, एम्पियर या फिर वॉट। तो इसका जो राइट आंसर है, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, राइट आंसर है इसका एम्पियर। जबकि जो वॉट है ये किसका यूनिट है, ये है इलेक्ट्रिकल पावर का। ठीक है, ये पावर का यूनिट है, इलेक्ट्रिक पावर का। ओहम जो है वो है रेजिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, और वोल्ट जो है ये आपने मुझे खुद अपने तौर पे जो है ना सर्च करके कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल। ठीक है, ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स या प्लाज्मा। तो कौन सा टाइप नहीं है ब्लड सेल्स का, तो प्लाज्मा इज अ राइट आंसर। प्लाज्मा जो है वो ब्लड सेल का टाइप नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अबंडेंट का मतलब जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो गैस है आपके एटमॉस्फेयर में वो कौन सा है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट आपके जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो 78% है। ठीक है, 78% है। और जबकि बात करें ऑक्सीजन की तो ये 20% आपके एटमॉस्फेयर में है और जो 2% है वो आपकी अदर गैसेज हैं, जैसे आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये फिगर्स भी आपने याद रखनी है, अक्सर पूछी जाती है कि कितने % आपके पास नाइट्रोजन है आपके एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है विच वाइटामिन्स डेफिशिएंसी कैन कॉज अ डिसीज कॉल्ड रिकेट्स इन चिल्ड्रन। ठीक है, वो कौन सा वाइटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। तो ऑप्शन है आपके पास विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के। तो जो के है वो तो आपको पता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है इससे, अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो इसकी। तो ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में नज़र नहीं आता। ठीक है, तो जो विटामिन डी है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी विटामिन डी की कमी से बच्चों में हड्डियों की बीमारी, मतलब हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, बोन्स की जो बीमारी है वो हो जाती है, उसको कहते हैं रिकेट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शंस हैं हार्ट, ब्रेन, स्किन या लिवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्किन। स्किन क्या है, आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है किसी भी ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट ऑर्गन की अगर बात करें तो पीनल ग्लैंड जो होता है वो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका, ह्यूमन बॉडी का, जो कि आपके नर्वस सिस्टम में होता है, आपके ब्रेन में होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। ठीक है, केमिकल सिंबल की बात हो रही है किसके, गोल्ड की। तो कौन सा है, He, Ag, Au या Pb। तो इसका जो राइट आंसर है वो है Au। Au किसका केमिकल सिंबल है, वो है गोल्ड का। जबकि He किसका सिंबल है, हीलियम का सिंबल है, नोट कर लें आप अपने पास। और Ag किसका सिंबल है, सिल्वर का सिंबल है। और Pb किसका सिंबल है, लीड का सिंबल है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंबल्स इसके मेंशन कर दिए। ठीक है, ये किसका है, हीलियम का है। ठीक है, हीलियम का। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऑप्शन है कंट्रोलिंग बॉडी मूवमेंट्स, पंपिंग ब्लड्स या डाइजेस्टिंग फूड या फिल्टरिंग वेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोलिंग बॉडी मूवमेंट्स, यानी ए इज द राइट आंसर। नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन किए हैं, बैरोमीटर या थर्मोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैरोमीटर। जबकि थर्मोमीटर तो आपको पता है कि टेम्परेचर वगैरह को मेजर करने के काम आता है। स्पेक्ट्रोमीटर आपका जो है फिजिकल स्ट्रक्चर को मेजर करने के काम आता है, किसी भी फिजिकल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हम किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स का यूनिट पूछा है। SI यूनिट तकरीबन आपको 15 कुछ के करीब आपको पता होने चाहिए, 12-15। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मैं आपसे अभी शेयर करने वाली हूँ, 4 मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो फोर्स का देख लेते हैं कौन सा है SI यूनिट। ऑप्शन है आपके पास न्यूटन, जूल, वॉट या फिर पास्कल।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूटन। ठीक है, फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। जबकि जूल किसका है, जूल आपका है एनर्जी का यूनिट। ठीक है, और वॉट है आपका इलेक्ट्रिकल पावर का, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ऊपर, और ये इलेक्ट्रिकल पावर का है। और जो पास्कल है वो किसका है, प्रेशर वगैरह जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम पास्कल यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, वो कौन सी एनर्जी है जो रीन्यूएबल नहीं है, तो सोलर है ऑप्शन, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर और हाइड्रो पावर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियर पावर। ठीक है, ये आपकी रीन्यूएबल एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कैरिंग ऑक्सीजन, या फिर फाइटिंग इन्फेक्शंस, या डाइजेस्टिंग फूड, या ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं, इसका काम क्या है, ये क्या करते हैं आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शंस वगैरह या जो बीमारियां वगैरह हो जाती हैं, ठीक है, तो उनसे क्या करते हैं, फाइट करते हैं, उनसे लड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, ऑप्शन है आपके पास पंपिंग ब्लड, डाइजेस्टिंग फूड, फिल्टरिंग वेस्ट, या फिर ब्रीथिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी ब्रीथिंग इज अ मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑप्शन है फोटोसाइंथेसिस, रेस्पिरेशन, कंबस्शन या फर्मेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोटोसाइंथेसिस। नेक्स्ट है विच वाइटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, वो कौन सा वाइटामिन है जो ज़रूरी है किसके लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर सके। तो ऑप्शंस हैं विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन D या विटामिन E। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विटामिन B6 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन है आपके पास NaHCO3, H2O, CO2 या NaCl। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी NaHCO। ठीक है, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला है, जबकि ये NaCl ये इसका है, सोडियम क्लोराइड का है, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, और H2O किसका है, वाटर का है। तो ये चारों आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा 3-4 और इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए, इंशाल्लाह वो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है विच वाइटामिन इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज। ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन C या विटामिन E। ठीक है, वो एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है विटामिन जो प्रोटेक्ट करता है आपके सेल्स को किसी भी डैमेज से। ठीक है, तो आप ऑप्शंस देख लेते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो जो आपका विटामिन है वो विटामिन E जो है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि विटामिन E क्या करते हैं, वो आपके सेल्स को किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम। ठीक है, ऑप्शंस हैं Fe, Na, K और Cl। सो जो केमिकल सिंबल है सोडियम का वो क्या है, वो है Na। ठीक है, Na यानी B इज द राइट आंसर, जबकि Fe किसका है, ये आपका आयरन का है केमिकल सिंबल, और ये जो K है ये आपका पोटेशियम का है, और Cl जो है वो आपका क्या है, क्लोरीन का है। ठीक है, क्लोरीन का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका what is the process by which liquid water changes into water vapor। ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वाटर वेपर में। तो ऑप्शन है एवापोरेशन, या फिर कंडेंसेशन, या सब्लिमेशन, या प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एवापोरेशन। ठीक है, जबकि सब्लिमेशन मैं आपको भी क्लियर कर दूं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। इसमें क्या होता है, आपका जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर के अंदर, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। और जो लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में उसको कहते हैं एवापोरेशन। और कंडेंसेशन में क्या होता है, आपका जो लिक्विड होता है वो एयर में जाके वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका कहलाता है कंडेंसेशन। ठीक है, देखिए प्रेसिपिटेशन क्या है, जो मतलब आपका जो जमीन पे पानी गिरने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सन। ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शंस, ग्रेविटेशनल पुल या फिर सोलर विंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच डिसीज इज कॉज बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ठीक है, वो कौन सी डिसीज है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी यानी कमी की वजह से होती है। ऑप्शन है स्कर्वी, या रिकेट्स, बेरी या पेलाग्रा। सो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कर्वी। रिकेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ,
रिकेट्स के बच्चों में होती है। फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि बच्चों में ये ज़्यादातर पाई जाती है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, जो आपकी बोन्स होती हैं उसकी जो प्रोडक्शन डेवलपमेंट नहीं होती है, और बेरी बेरी B1 विटामिन की कमी की वजह से होता है। और ये इसमें क्या होता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है, आपकी जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है। सो यहाँ पे ये 3 MCQs मैंने आपके कवर करवा दिए हैं कि बेरी क्या करता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, B1 विटामिन की कमी की वजह से, रिकेट्स आपको पता है विटामिन D की कमी की वजह से बच्चों में हो जाता है, और स्कर्वी यानी विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी में होता है, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी में वीकनेसेस हो जाती हैं। अच्छी मुतवाज़न ग़िज़ा ना खाने की वजह से, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स काफ़ी टाइम तक आप ना लें तो आपके बॉडी में क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास द थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस विच हार्मोन दैट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। ये जो ग्लैंड है इसका जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल साइंस के MCQs में लाजमी 2-3 सवाल ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं। तो सवाल यहाँ पे पूछा है कि जो आपका थायरॉयड ग्लैंड है जो ये प्रोड्यूस करता है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिससे आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो रेगुलेट करता है। आपको पहले पता होना चाहिए अच्छी तरीके से ये ग्लैंड होते क्या हैं। ये बेसिकली एक ऑर्गन होता है आपकी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है, जैसे हार्मोन्स है, मिल्क है, इसको प्रोड्यूस करता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने पूछा वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिससे मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है। ऑप्शन है आपके पास इंसुलिन, एस्ट्रोजन या थायरॉक्सिन, कॉर्टिजोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी थायरॉक्सिन। ठीक है, ये थायरॉक्सिन जो थायरॉयड ग्लैंड है ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये आपके थ्रोट के फ्रंट साइड पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रीन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कोल, नेचुरल गैस या फिर सोलर एनर्जी या फिर पेट्रोलियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी सोलर एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, इसमें हम 4 सवालों को कवर करेंगे, 4 MCQs को हम कवर करेंगे, 4 टॉपिक्स को हम समझेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी। ये बोल रहे हैं हेरिडिटी के बारे में स्टडी हम किस फील्ड में करते हैं। ठीक है, कौन सी स्टडी कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेनेटिक्स, यानी आपकी जो आपके एंसेस्टर से आपको जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, ठीक है, आबाओ अजदाद से जो मिलती है तो वो हेरिडिटी कहलाती है, और इसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो जेनेटिक्स की फील्ड में करते हैं। एंटोमोलॉजी की अगर हम बात करें तो एंटोमोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, किसके बारे में स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में करते हैं। एम्ब्रोलॉजी की बात करें तो एम्ब्रोलॉजी में हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट होती है, जैसे चाइल्ड से हम एडोलसेंट की तरफ जाते हैं, जो हमारी रैपिड ग्रोथ होती है, उसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो एम्ब्रोलॉजी में करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में करते हैं, जैसे हम माइक्रोस्कोप से जिन ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ मैटर। ऑप्शन हैं सॉलिड, प्लाज्मा, गैस, लाइट। तो कौन सा फेज मैटर का नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइट। इसके कौन कौन से मैटर के फेज कौन कौन से हैं, सॉलिड, प्लाज्मा, गैस और लिक्विड। ये चारों क्या हैं, इसके फेज हैं, जबकि लाइट इसका फेज नहीं है। तो लाइट क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द वाई विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू या फिर वायलेट। तो इसका जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की ये बात करें तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होती है, वायलेट होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें लॉन्गेस्ट की, किसकी बात करें, अगर लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, रेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन है हर्ट्ज, मोल, मीटर या फिर केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हर्ट्ज। ठीक है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसको मेजर किया जाता है किसमें, हर्ट्ज में। मोल एक आपकी मेजरमेंट है, उसमें हम क्या मेजर करते हैं, क्वांटिटी को मेजर करते हैं। मीटर लेंथ को मेजर करते हैं। केल्विन स्केल टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। केल्विन में किसको करते हैं, टेम्परेचर को, मीटर में लेंथ को और मोल को क्वांटिटी में क्वांटिटी मेजर करते हैं मोल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास एक्सरेज, साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स और सेस्मिक वेव्स।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सरेज। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो टाइप्स हैं वो होती हैं एक्सरेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। ये सारी जो रेजेस हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या है, टाइप्स हैं। तो ये तीनों क्या है, रॉन्ग हो जाएंगे और एक्सरेज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन पूछ रहे हैं पैनक्रियास का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैनक्रियास। बहुत दफ़ा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक लाजमी होता है, एक वाइटामिन का और एक ये तो 100% होता है, बल्कि 110% होता है। इसके अलावा ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, ये जो आपके पैनक्रियाज होते हैं इनका प्राइमरी फंक्शन होता है इंसुलिन की प्रोडक्शन करना। आपको पता है जो आपके डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं इनके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसको मेंटेन करते हैं ये पैनक्रियाज, किसके ज़रिए, इंसुलिन की प्रोडक्शन के ज़रिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ऑप्शन से फोटोसाइंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन या फर्मेंटेशन। तो इसका राइट आंसर है फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस का जो एक सवाल है वो मैं वीडियो के पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। सवाल देखें डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, आंसर इसका सेम ही है, फोटोसाइंथेसिस। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से स्टडी करिएगा, इसका सवाल लाजमी आता है और डिफरेंट तरीके से आता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज़ अ केमिकल सिंबल फॉर मैग्नीशियम। ठीक है, केमिकल सिंबल बहुत पूछे जाते हैं, 4 हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में हम 4 मजीद डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मैग्नीशियम का पूछा है Ca, Mg या फिर Zn या फिर Cu। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी Mg इज अ केमिकल सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। अगर Ca की बात करें तो ये किसका है, कैल्शियम का है, और ये Zn किसका है, ये जिंक का है, और Cu किसका है, कॉपर का है। इसको आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका द पैनक्रियाज इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ द बॉडी। ठीक है, पैनक्रियाज हम डिस्कस कर चुके हैं किसे कहते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, लेकिन पूछ रहे हैं ये बॉडी में कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन हैं एब्डोमेन, चेस्ट, पेल्विस या हेड। तो इसका राइट आंसर है एब्डोमेन, यानी पेट में होता है, पेट के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है Which of the following is a common greenhouse gas released by burning fossil fuels। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का टॉपिक मैं बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको डिटेल में कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं। अगर आपको नहीं सब पता तो आप वीडियो का पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं वो कौन सा कॉमन गैस है ग्रीन हाउस का जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से जो है ना रिलीज के जो होता है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन है इसका फीम्यूर, स्टेप्स, टिबिया या ह्यूमरस। तो इसका राइट आंसर है स्टेप्स एक आपकी बोन होती है जो आपके एयर के मिड साइड के ऊपर होती है, दरमियान में होती है आपके एयर में। तो ये आपकी स्मॉलेस्ट बोन होती है आपकी ह्यूमन बॉडी की। अगर हम लार्जेस्ट की बात करें कि लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, तो वो आपकी होती है फीमेल। जो आपका थाइस के फ्रंट के ऊपर जो आपका बोन होता है, जो आपके घुटने से होता है थाइस तक, वो आपका जो बोन होता है वो आपका लार्जेस्ट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो ऑप्शंस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड कॉल्ड। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि लिक्विड आपका चेंज सॉलिड में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है मेल्टिंग, एवापोरेशन, फ्रीजिंग या कंडेंसेशन। तो इसका राइट आंसर है फ्रीजिंग। लिक्विड को सॉलिड में जब कन्वर्ट करते हैं तो होता है तो उसका प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सॉलिड अगर चेंज होता है लिक्विड में, ठीक है, सॉलिड अगर चेंज होता है लिक्विड में तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेल्टिंग। ठीक है, और एवापोरेशन और कंडेंसेशन मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से आपको डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ और आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर एंड वेदर इज कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शंस हैं मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी या फिर इकोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी।
बात कर रहे हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की और वेदर की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मेट्रोलॉजी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहते हैं, अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर होगा जियोलॉजी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एटमॉस्फेयर की और वेदर की, तो इसका राइट आंसर है मेट्रोलॉजी। इकोलॉजी मैं आपको बता चुकी हूँ, या शायद नहीं, मैं बता देती हूँ। इकोलॉजी क्या है? बेसिकली जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो रिलेशन होता है आपके एनवायरनमेंट के साथ, उसको स्टडी करने को हम कहते हैं इकोलॉजी। और एस्ट्रोनॉमी जो आपकी स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके प्लैनेट्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, तो इन सब के बारे में स्टडी करने को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ऑप्शन है आपके पास मेल्टिंग आइस, ब्रेकिंग ग्लास, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, या फिर बर्निंग वुड। तो इसका राइट आंसर है बर्निंग वुड। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन पूछा है, ऑप्शन है ब्रीथिंग, डाइजेशन, या पंपिंग ब्लड, या रिमूविंग वेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? रिमूविंग वेस्ट। सवाल है व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन। नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर पूछ रहे हैं, ठीक है। किसमें? सेंटीग्रेड में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है 81.1 सेंटीग्रेड, या फिर 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड, या 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, या 21.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर है 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो इसका 98.6 होता है, 98.6 इसका फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है जी। केल्विन में आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है Which of the following is greenhouse gas primarily responsible for ozone depletion, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन मतलब कम करना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस 2 वीडियोस में इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, क्या पूछ रहे हैं, वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन में ओजोन की जो लेयर है, ओजोन का जो गैस है उसको कम करती है आपके एटमॉस्फेयर में। तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या क्लोरोफ्लोरोफोम, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोफोम, ठीक है। जो मशीनरी से जो आपकी गैसेस निकलती हैं तो वो क्या करती है, ओजोन को आपके एटमॉस्फेयर में कम कर देती है। नेक्स्ट है हु इज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन के फाउंडर का पूछे है, ऑप्शन है आपके पास एरिस्टोटल, बुअली सीना, जाबिर बिन हयान, या हिप्रोक्रेट्स। तो इसका राइट आंसर है हिप्रोक्रेट्स, ठीक है। हिप्रोक्रेट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच गैस इज मोस्ट कॉमनली यूज इन बलून्स टू मेक दैम फ्लोट, ठीक है। वो कौन सी गैस होती है बलून में जिसकी वजह से वो हवा में उड़ता रहता है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या हीलियम। तो इसका राइट आंसर है वो हीलियम, क्योंकि हीलियम जो होती है वो लाइटर वेट होती है एज कम्पेयर टू एयर, दैट्स वाई। नेक्स्ट है विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। वो कौन सा मिनरल है जो इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। तो ऑप्शन है आपके पास आयरन, कैल्शियम, या फिर पोटेशियम, या फिर जिंक। तो इसका जो राइट आंसर है डेफिनेटली आयरन। आयरन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। कैल्शियम की अगर बात करें तो ये आपकी बोन्स और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पोटेशियम जो है वो आपकी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो आपका जिंक है ये आपके सेल्स की ग्रोथ के लिए और आपकी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है विच गैस इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड द कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ठीक है। वो कौन सी गैस है जो आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उसमें होती है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या भी हीलियम। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अक्सर ये पूछा जाता है कि जो है ये बलून में कौन सी होती है, या हवाई जहाज़ जो आपका एयरप्लेन होता है उसके टायर में कौन सी होती है, जो न्यून लाइट्स होती हैं उसमें कौन सी होती है, ड्रिंक्स में जो गैसेस होती हैं उसके बारे में ये सवाल अक्सर जो है ना जनरल साइंस में आता है। तो ये 2-3 इस तरह के आपको पता होने चाहिए। Which field of science studies the human body structure, function and disease, ठीक है। वो कौन सी फील्ड है साइंस की जिसमें ह्यूमन के स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया जाता है, उसके फंक्शंस को भी और उसके डिसीज को यानी बीमारियों को भी। तो ऑप्शन है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, या बायोलॉजी, या बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी में स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, फंक्शंस को भी और डिसीज को भी। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की और उसके पार्ट्स की बात करें, ह्यूमन के पार्ट्स और उसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसका राइट आंसर होगा एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर को और पार्ट्स को स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में फंक्शंस, डिसीज और स्ट्रक्चर तीनों को स्टडी करते हैं, जबकि बायोलॉजी की बात करें तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करते हैं, साथ में कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं
उसको भी हम स्टडी करते हैं, जो कि एसोसिएट करती हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है जी। और बायोटेक्नोलॉजी में हम डीएनए को मैनिपुलेट वगैरह करके अपना डिज़ायर रिजल्ट जो हमें चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डीएनए में जो जेनेटिक्स होती है उसमें चेंजेस वगैरह करते हैं कुछ टेक्निक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड। ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपके रॉक्स यानी पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। तो ऑप्शन है इरोजन या डिपोजिशन या वेदरिंग या सेडिमेंटेशन। तो इसका राइट आंसर है इरोजन। इरोजन एक प्रोसेस है जिसमें जो पहाड़ों पे इन्वायरमेंटल और वेदर चेंजेस की वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ऑप्शन है मेल्टिंग आइस, मिक्सिंग सॉल्ट एंड वाटर या कटिंग पेपर या फिर आपका बर्निंग वुड। ठीक है जी। तो राइट आंसर इसका है बर्निंग वुड। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस का ओजोन लेयर। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। पूछ रहे हैं कि अर्थ की कौन से एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। एटमॉस्फेयर की आपको लेयर्स पता होंगी कि इसकी कुछ लेयर्स होती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, ट्रोपोस्फेयर या फिर मेसोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर आपकी अर्थ की जो सरफेस होती है उसकी 30 किलोमीटर अबव होती है ये लेयर, और 30 किलोमीटर अबव जो ये लेयर होती है इसके ऊपर आपकी पाई जाती है ओजोन लेयर।